मॉडर्न पीरियड है, दैट एक्चुअली नोन एज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, राइट। तो अब मॉडर्न एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, और हम देखेंगे कि जो एम्परर हैं, दे वर नॉट फोकसिंग सो मच अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द एम्पायर बिकॉज ऑफ द देयर लिबरल पॉलिसीज, राइट। सो दैट्स हाउ द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द दिस इंडियन सबकॉन्टिनेंट गेट वीकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा समझना कि देयर आर मल्टीपल ट्राइब्स, जो चाइना वॉल इस्टेब्लिश हुई, तो अगर आप वो अगर आपको मैप याद आ रहा हो तो एक मैप मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक दिस इज हाउ वी फाइंड दैट देयर इज फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस ट्राइब्स। तो अब देखोगे यहाँ से कि टोचारियंस देवर कुशानास, ठीक है, टोचारी पढ़ने में आ रहा है ये, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूची टाइप्स। तो अब यूची टाइप्स, ये आप ये सारा एरिया जो है, या जितना भी एरिया था, ये एक्चुअली देवर कॉल्ड द फ्रिजिड जोन एट दैट टाइम। सो पीपल स्टार्ट बिकॉज ऑफ फेमाइन ऑल्सो, द पीपल स्टार्टेड लाइक डिफरेंट ट्राइब्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स साउथ। तो साउथ जब ये यहाँ पे ये यूची ट्राइब हुआ करती थी, ठीक है, और यहाँ पे ये सब एरियाज में यूची ट्राइब्स एंड फर्दर सो मेनी ट्राइब्स, ठीक है, they were interlinked with their cultural affiliation. So here you will find Aralsi. तो यहाँ पे जो आज के टाइम पर आप देखोगे कि अरल्सी इज कम्प्लीटली लाइक ड्राइड, ठीक है, बट एट दैट टाइम लाइक पीपल स्टार्टेड सेटलिंग ओवर देयर। तो अरल ट्राइब, जो ये अरल सी है, इसके आसपास की जो ट्राइब्स थी, तो जब व्हेन लाइक दिस टोचारियंस और यूची, यूची ने हमें याद रखना, यूची ट्राइब्स जो थी, उन्होंने एक्चुअली देवर वेरी अग्रेसिव ट्राइब। तो यूची ट्राइब, अभी आगे नाम भी स्पेलिंग मिल जाएगी आपको। तो यूची ट्राइब्स लाइक दे एग्रेसिवली स्टार्टेड डिस्प्लेसिंग अदर ट्राइब्स व्हेन दे स्टार्टेड सेटलिंग ओवर देयर। तो दे स्टार्टेड हैविंग द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ओरिजिनल हैबिटेंट्स। जैसे आर्यंस आए तो उनके नॉन आर्यंस से बैटल हुए, उन्होंने डिस्प्लेस किया वहाँ से लोगों को। तो वैसे ही ये ट्राइब जो यूची ट्राइब्स थी, दे स्टार्टेड डिस्प्लेसिंग अदर ट्राइब्स आल्सो। सो हियर यू विल फाइंड दिस एरिया व्हिच इज कॉल्ड एज बैक्ट्रिया, राइट। सो बैक्ट्रिया में ये जो एरिया है, दैट वाज एक्चुअली रूल्ड बाय द रूलर्स फॉलोड बाय सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के बाद जो गवर्नर्स यहाँ हुआ करते थे, क्षत्रपास, उन्होंने यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट करी, और यहाँ पे एक इंडो ग्रीक कल्चर स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। इंडो ग्रीक मतलब इंडो सब कॉन्टिनेंट और ग्रीक का अमलगमेशन, क्योंकि ग्रीक यहाँ पे शटल हो गए थे आकर। तो जब सेल्यूकस निकेटर ने अपना जो एम्पायर था वो अपनी बाकी गवर्नर्स में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कुछ गवर्नर्स थे जो रूल करते थे, जिनको बोला गया बैक्ट्रियंस, ठीक है। तो ग्रीक बैक्ट्रियंस थे, और इस टेरिटरी को बोला गया बैक्ट्रिया। तो जब ये ग्रीक्स आए, क्लियर, जब ये ग्रीक्स इंडिया में आए, तो दे वर कॉल्ड इंडो बैक्ट्रियंस रूलर्स, दे वर ग्रीक रूलर्स, राइट। सो अब फर्दर क्या हुआ कि जब ये ट्राइब बाकी ट्राइब्स को डिस्प्लेस करना शुरू किया, तो लाइक हेयर दिस पार्ट कैस्पियन सी के पास, सिर दरिया, अमूर दरिया आपने सुना होगा ना, दैट द रिवर्स। तो ये जो रिवर्स थी, इन रिवर्स के आसपास जो सेटलमेंट्स थे, जिसमें स्काइथियंस भी थे, ठीक है, शकाज भी थे, तो दे स्टार्टेड पुशिंग ईस्टर्न साइड, क्योंकि अब रिवर के पास आसपास रह रहे हैं, तो अब वो कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, रिवर्स के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। तो ये आसपास की रिवर्स में, जो रिवर्स पाकिस्तान में इस टाइम है, अफगानिस्तान में वेरी फ्यू रिवर्स, तो इंडस प्लेन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो ऑल दीज ट्राइब्स, so they are started displacing each other towards the west। तो यहीं पर आप देखोगे कि सबसे पहले जो at the very border they were Bactrian, so Bactrian started moving towards west। तो इस तरीके से बैक्ट्रियन, इंडो बैक्ट्रियन पहले इंडिया में आए, ठीक है। देन फॉलोड बाय, आप देखोगे कि इसके बाद जो ये टुचारियन ट्राइब थी लाइक कुशानास, तो शकाज, पाइथियंस, तो यहाँ शकाज आप देख रहे हो, स्काइथियंस, तो एक ब्रांच थी शकाज की, स्काइथियंस, इसलिए शकाज स्काइथियन साथ में नाम लिया जाता है, शकाज स्काइथियन शकाज, ठीक है। सो हियर यू विल फाइंड दैट्स पहलवास और स्काइथियंस, देन कुशानास लाइक टोचरीज, कुशानास, they also came in Indian subcontinent followed by the Bactrian। बात समझ में, एक रीजन क्या हुआ करता था, तो because of displacement these tribes came to India because of the like awareness about the wealth as well as the weakening kingdom also, okay? So they started establishing their kingdoms in various places। तो जो ट्राइब्स आई ये अलग अलग वेव्स में आई, ऐसा नहीं कि सब एक साथ आ गए। तो कुछ ट्राइब्स आई, इसके बाद कुछ ट्राइब्स आई, तो ऐसे करते करते लगभग 4 से 5 ब्रांचेस बनी,
इन्होंने अलग अलग जगह पे अपनी स्टैब्लिशमेंट बनाए। तो जैसे मथुरा है, गुजरात है, इन सब जगह इन्होंने अपने अपने सेटलमेंट क्रिएट किए थ्रू देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आ रही है? तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये सारी ट्राइब्स आई, और ये ट्राइब्स अलग अलग कम्युनिटी थी अलग अलग नाम के साथ में, और इनके अलग अलग रूलर्स हुआ करते थे। जैसे रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे, मिनेंडर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारे बैक्ट्रियन, देन शकास, पाइथियंस एंड देन कुशानास, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ में अलॉन्ग विद जो टेरिटरी थी वो श्रिंक हो चुकी थी मौर्यन की, है ना। एंड इट इज सेड दैट द लास्ट, लाइक हम इसके बाद हमने पढ़ा कि लाइक आफ्टर मौर्यन दे वर फॉलोड बाय शुंगास, कन्वास। और एक प्रूफ हमें मिलता है कि लाइक सातवाहनास के बारे में हमें प्रूफ मिलता है कि सातवाहनास हैज द ओरिजिन आंध्रा, ठीक। तो एक जहां पर हमें आंध्रा मिलता है वहां सातवाहना नहीं मिलता है, और जहां सातवाहना इंस्क्रिप्शन, देखो इंस्क्रिप्शन मिले, लिटरेचर सोर्स मिले, ठीक है। लिटरेचर सोर्स में दिया हुआ है आंध्रा पीपल, और जो इंस्क्रिप्शन मिले वहाँ क्या दिया हुआ है, सातवाहना। जहाँ सातवाहना दिया वहाँ आंध्रा मेंशन नहीं है, जहाँ आंध्रा मेंशन है वहाँ सातवाहना मेंशन नहीं है। लेकिन लाइक पूरी स्टोरी मिक्स की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि दे हैव सम ओरिजिन्स इन सातवाहनास ओरिजिन इन आंध्रा, एंड दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड डिफीटेड कन्वास। तो इसलिए माना जाता है कि मगधा की डायनेस्टी का लास्ट डायनेस्टी कौन सी है, सातवाहन। बस समझ में आ रही? कहीं कुछ डाउट हो तो बताओ, ठीक। तो अब इस तरीके से पैरेलल क्या चलेगा, ये मगध डायनेस्टी चलेगी लाइक स्कैटर्ड वे में, ठीक है। और साथ साथ में हमें ये पढ़ना होगा कि वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर? तो ये दो पर्टिकुलर डेवलपमेंट होंगे। सो शुंगा डायनेस्टी पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट मॉडर्न किंग बृहदत्त वाज मर्डर्ड बाय हिज ओन कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग एंड एस्टैब्लिश्ड द शुंग डायनेस्टी। सो अब देखो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। द ड्रामा ऑफ मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम में लाइक पुष्यमित्र शुंग के रोल के बारे में बताया गया। मालविका मित्रम की अगर आप वो देखोगे थीम स्टोरी क्या है, तो दिस लव स्टोरी, ठीक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के बारे में बताया गया बात। अग्निमित्र और सन ऑफ पुष्यमित्र, और अग्निमित्र कि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरा लव ड्रामा है, इसमें हमें न केवल मालविका और अग्निमित्र के बारे में मालूम पड़ता है, बल्कि साथ साथ में जो वहाँ की पॉलिटी सोसाइटी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। दैट इज वाई मालविका अग्निमित्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट मॉडर्न एम्पायर। क्लियर? So Pushyamitra Sung, formerly the commander in chief, then he performed 2 Ashwamedh sacrifices, so it's now have become the obsolete fact with respect to UPSC examination. ठीक है, तो अब अश्वमेध के बारे में नहीं पूछते। The drama Malviya Agnimitram based on several incidents during the Pushyamitra Shunga's rule. He defeated the Bactrian king Demetrius. तो एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डेमेट्रियस जो इंडो ग्रीक रूलर हुआ करता था, जिसने नॉर्थ वेस्ट साइड से अटैक किया था, उसमें इसके टाइम पर डेमेट्रियस को डिफीट किया गया था, राइट। Now, this encounter is mentioned in Patanjali work as well as the Kalidas Malviकाग्निमित्रम, ठीक है। तो मालविकाग्निमित्रम में भी मेंशन किया गया, पतंजलि ने भी इसको इंश्योर किया है, और द ही रोट द महाभाष्य। जो महाभाष्य से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हमें पता चलता है कि जो डेमेट्रियस का रूल था, जो अटैक हुआ था, उसको पुष्यमित्र शुंग ने उसको डिफीट किया था। क्लियर? दिव्यवादन गिव्स एन अकाउंट ऑफ पुष्यमित्र क्रुएल्टी टुवर्ड्स बुद्धिस्ट, ठीक है। तो हमने कल भी पढ़ा था कि बुद्धिस्ट क्रूएल्टी का एक एग्जांपल हमें मिला था कि जब बोधि ट्री को वर डिस्ट्रॉयड बाय पुष्यमित्र शुंग। क्लियर? तो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? दिव्यवादन से। क्लियर? सो दिव्यवादन प्रोवाइड टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स अबाउट द बोधि ट्री, आल्सो अबाउट द पुष्यमित्र शुंग। क्लियर? नाउ अग्निमित्र द हीरो ऑफ कलिदास मालविकाग्निमित्रम डिस्क्राइब दिस ड्रामा। तो नहीं, फर्दर पुष्यमित्र शुंग वाज फॉलोड बाय हिज सन अग्निमित्र, और दोनों का ही जिक्र किया गया मालविकाग्निमित्रम में। अग्निमित्र वाज कंसीडर्ड द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविकाग्निमित्रम, ठीक। तो मालविका अग्निमित्रम, दिस इज हाउ इट इज नेम फॉर्म्ड, मालविकाग्निमित्र। नाउ देवभूति, इट वाज ही वाज कंसीडर्ड द लास्ट ruler of the Shunga dynasty according to Harshcharitra. Harshcharitra was written by Banabhatta. He was killed by his Brahman minister Vasudev. क्लियर? ब्राह्मण मिश्र वासुदेव था, वासुदेव स्टैब्लिश्ड कण्व डायनेस्टी, ऐसा माना, ठीक है। कण्व ऋषि भी ऐसा माना गया, ब्राह्मण कण्व ऋषि थे, कण्व ऋषि लाइक वासुदेव। क्लियर? सो थोड़ा कंट्रोवर्सी है इसमें भी। क्लियर? नाउ कमिंग टू द कण्व डायनेस्टी, वासुदेव सपोज्ड टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ ऋषि कण्व। क्लियर? सो ये एक चीज क्लियर है कि ही बिलोंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, ठीक है।
तो ब्राह्मण था, क्षत्रिय नहीं। नाउ अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर द लास्ट कन्वर रूलर सुशर्मन वाज ओवरथ्रोन बाय a successor of Simuka of Satavahana dynasty. So this was the last dynasty before Satavahana, और ये evidences हैं like through the literary sources we find that the last Kanva ruler Shusharman, Shusharman का नाम mention है, it is mentioned that he was the last Kanva ruler which was overthrown by Simuk, and Simuk was considered the founder of Satavahana. Clear? Like this fact is also controversial कि सिमुक है एक्चुअली फाउंडर या इससे पहले, क्योंकि सिमुक का जो रूल था उसके पहले ही माना गया कि सातवाहना वर देयर, ठीक है, थ्रू द इंस्क्रिप्शंस, दैट इज व्हाई इट इज लिटिल कंट्रोवर्शियल. क्लियर? एंड ड्यू टू राइजिंग इनस्टेबिलिटी इन दिस रीजन, राइट, सो नॉर्थ वेस्ट भी इंस्टेबल हो चुका था और लगभग नॉर्थ इंडिया कंप्लीटली इंस्टेबल हो चुका था. So like taking the advantage of this political instability, like as we discussed that different tribes invaded India, like Indo-Greeks, the Scythians or the Shakas. Scythians are also called as Sakat. Then Parthian and the Pahlavas. Clear? So followed by. अब एक एक करके सबको देखेंगे कि किनके किसके नाम इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है. तो ये जो मैंने स्टोरी बताई कि अलेक्जेंडर के डेथ के बाद सेल्यूकस निकेटर के बाद एम्पायर आया है ना, सेल्यूकस निकेटर के एम्पायर के बाद फर्दर इस एरिया वाज रूल्ड बाय द ग्रीक रूलर, दे वर कॉल्ड इंडो ग्रीक एंड और द बैक्ट्रियन रूलर्स, ठीक है, वही मेंशन है यहाँ पर. सो नाउ it is believed that they extended their area, they came India and they extended their influence of area like direct influence to Ayodhya and Pataliputra. वैसा माना गया कि अयोध्या और पाटलिपुत्र तक इनका रूल इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, बैक्ट्रियंस का. नाउ दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन, दैट इज द फैक्ट फॉर प्रीलिम्स. क्लियर? मच ऑफ देयर लाइनेज इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकेवेटेड कॉइन, यानी कि जो कॉइन्स मिले हैं 42 टाइप्स ऑफ कॉइन्स वी फाइंड. क्लियर? And out of 42, like 32 or 34 provided the information of different lineage, different names of the different rulers. Clear? But we do not have further information of most of the rulers. So that's why whatever the information we have, we will discuss about that. Clear? So Demetrius, जिसकी बात की गई थी, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने हराया था. Now, इसके बाद मिनेंदर और मिलिंद, ठीक है. तो मिलिंद इंडियन रिसोर्सेज में इनका नाम क्या दिया गया? मिलिंद. तो मिनेंदर को पढ़ा गया मिलिंद, ठीक है, प्रोनाउंस किया गया मिलिंद. तो अगर बैक्ट्रियन रूलर बोलेगा मेरा नाम मिनेंद्र है तो बोलेगा मिलिंद, और मिनेंदर से बना मिलिंद. क्लियर? सो दैट्स व्हाट वी हैव द इंफॉर्मेशन. कैपिटल वाज लाइक सियालकोट पंजाब, जो सियालकोट वाला एरिया है पंजाब का, ठीक है, दैट वाज देयर कैपिटल एट दैट टाइम. क्योंकि नॉर्थ वेस्ट उनका जो सेंटर था, भले ही टेरिटरी कितनी भी एक्सपेंड किया उन्होंने इंडो ग्रीक, लेकिन उन्होंने सेंटर अपना कहाँ रखा? नॉर्थ वेस्ट भी रखा था, क्योंकि वो केवल इंडिया में नहीं एक्सपेंड कर रहे थे, वो वेस्टर्न साइड भी एक्सपेंड किया था, ठीक है, राइट. सो नाउ ही वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागासेन. तो नागासेन ने क्या किया? थ्रू डायलॉग्स कन्वर्टेड. क्लियर? नाउ ही इज आल्सो आइडेंटिफाइड विद किंग मिनेंद्र. खरोष्टी इंस्क्रिप्शन बजौर पाकिस्तान में जो मिलता है उससे हमें पता चलता है कि मिनेंद्र जो मिलिंद है वो एक्चुअली वही मिनेंद्र है. क्लियर? मेंशन ऑफ क्वीन, देखो अगथोक्लिया जो प्रोबेबली वन ऑफ द क्वीन ऑफ मेनेंडर, एक ही क्वीन है जिसका इंडो बैक्ट्रियन के इंस्क्रिप्शन में हमें जिक्र मिलता है. दैट्स हु जॉइंट कॉइन्स हैव फाउंड, जॉइंट कॉइन मिले हैं जिसमें किंग और क्वीन दोनों. मेनेंडर 2 है, मेनेंडर के बाद मेनेंडर 2 आए, उनको उनकी वाइफ, दोनों का एक जॉइंट कॉइन मिला है, ठीक है. तो शी वाज द ओनली क्वीन व्हिच इज एक्चुअली हुज नेम वी फाइंड इन द कॉइन, जॉइंट कॉइन, ठीक है. तो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द सजेशन फ्रॉम माय साइड, बट यू शुड नो दैट वी हैव द जॉइंट कॉइन, ठीक है, किंग और क्वीन दोनों का मिला है. क्लियर? नाउ ही वाज डिफीटेड बाय द पार्थियंस. पार्थियंस ने इंडो बैक्ट्रियन को डिफीट किया और जो सियालकोट के आसपास का एरिया है उसको कैप्चर किया, ठीक है, जो फर्दर फॉलोड बाय. तो इंडो ग्रीक्स को रिमूव किया. पीछे से आप देखोगे कि बैक साइड से पुश आ रहा था ट्राइब्स का, ठीक है. तो जैसे ही स्काइथियंस का ट्राइब आया, दे वर वेरी एग्रेसिव compared to Greeks, क्योंकि Greeks have the Greece people and the people from Indian subcontinent. लेकिन जो tribes थी Scythians के types, they were actually tribal people, ठीक है. So they were very aggressive with respect to the fight and annexation, right? So they were displaced. So the Bactrians were displaced by further the Scythians, Parthians, right? So impact of the Indo-Greek rule समझ लो कि हमने पहले भी पढ़ा है Indo-Greek rule का impact क्या हुआ है further. तो हमने देखा कि जो फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू कॉइन्स, तो इसके बाद कॉइन्स का इशूएंस स्टार्ट हुआ. देन फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया व्हिच इंक्रीज्ड इन नंबर अंडर द कुशाना के टाइम पे नंबर सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा ये. देन दे बिकेम द फॉलोअर ऑफ द शैवा एंड
भागवत सेक्ट ऑल्सो, एंड दे इंट्रोड्यूस अ न्यू फीचर ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट एंड लिटरेचर। तो ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस हमारे आर्ट एंड लिटरेचर पे भी हुआ, ठीक है, लाइक वी फाइंड दैट द कर्ली हेयर ऑफ बुद्धा, क्लियर, सो दिस इज द टाइप ऑफ और द वेरी बिल्ट बॉडी ऑफ बुद्धा, ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आप वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बिल्ट बॉडी देखोगे बुद्धा की, तो इट्स लाइक द हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस ऑफ स्कल्पचर, क्लियर। नाउ दे इंडो ग्रीक आल्सो इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप। तो अभी हमारे पास जो गवर्नर थे वो कैसे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर्स थे, तो मिलिट्री के रैंक में गवर्नर का जो रोल स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीक्स। ये बात समझ में आ रही है कि हाउ दीज गवर्नर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नर्स इन ट्रेडिशन, क्लियर। So they were governors with respect to the administration, but now here the governor with respect to fight and war, military governors, ठीक है, and these military governors were given the responsibility, so first they were military governor and then they were given the responsibility of administration, clear। जैसे मनसबदार, मनसबदार क्या थे, मनसबदार के पास मिलिट्री भी अपनी थी हुआ करती थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ करता था, बट अल्टीमेटली व्हाई दे वर गिवन द टाइटल ऑफ मनसबदार, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मैन रिसोर्सेज, मैन पावर थी। कितने विधायक है तुम्हारे पास, हमारे पास 40 विधायक हैं, सरकार बना हो गया, ठीक है, so this is how the power like was asserted by these mansabdars, clear। we have this number of people। now the shakas, scythians, ठीक है, तो shakas is the Indian term used for the people called the scythians। तो जब कुशानास ने अपना कैलेंडर भी स्टैब्लिश किया, तो देखो अब रूलर्स चेंज हो रहे हैं, अभी हमें नहीं पता है ना कि पार्लियामेंट में कौन बैठा हुआ है, रूलर चेंज होते जा रहे हैं, जनता तो वही है, रूलर जनता से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो रूलर्स को नहीं पता, अब जनता को नहीं पता है, पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट वेदर दोस रूलिंग अथॉरिटीज वेदर दे आर स्काइथियंस और दे आर बैक्ट्रियंस और दे आर कुशानास, so they think that like they must be the one of the branch of the tribes of कुशानास और शकाज। तो जब शकाज के बाद कुशानास का रूल स्टार्ट हुआ, तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन थी, देवर कुशानास और शकाज। तो आप देखोगे कुशानास के पीरियड में शका कैलेंडर 78 सी से शका कैलेंडर स्टार्ट हुआ, तो आप ये सोचो ना कि कुशानास के पीरियड में शका कैलेंडर कैसे स्टार्ट हो सकता है, वैसे ही स्टार्ट हुआ, बिकॉज शक, इसलिए कुशानास को कहीं कहीं शका कुशानास भी यूज करते हैं टर्म, शका कुशानास, राइट। इसका जो पाइथियंस, यस, किसमें, देखो शकास, पाइथियंस एंड कुशानास, they all belong to same tribe, शकास, क्लियर। तो हम जब पाइथियंस बोलते हैं तो दे आर ऑल्सो शकास, लेकिन दे आर वन ऑफ द ट्राइब्स, मेजर ट्राइब्स ऑफ पाइथियंस। जब हम शकास बोलते हैं तो द मेजर ट्राइब ऑफ शकास नोन एज शकास, और जब हम कुशानास बोलते हैं तो दीज आर द ट्राइब्स ऑफ शकास नोन एज कुशानास। ये चाहो तो कहीं नोट कर लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन बात याद रखना कि बिकॉज दे आर मल्टीपल ब्रांचेस, दे आर अफिलिएटेड, कल्चरली अफिलिएटेड। तो यूजुअली क्या थे, ये शकाज ही थे, शकाज के डिफरेंट ब्रांचेस थी, दोज हु वर लिविंग इन द सेंट्रल एशिया रीजन, दे आर नोन एज पाइथियंस। देखो इससे और बेटर समझ में आएगा, देखो हियर Scythians and Parthians, clear। So Scythians and Parthians belong to the same tribal community with different branches। बस समझ में, अभी देखो मैं आपसे क्लियर होएगा। अब जब Scythians इस एरिया में बढ़ना शुरू किए, ठीक है, और पार्थियंस, पार्थियन एम्पायर, तो Scythians पहले आए, ठीक है, एंड देन पार्थियन एम्पायर, और पार्थियन के साथ आप देखो कि यहाँ पर ये टोचारी, ठीक है, दे वर आल्सो Scythians। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेस्टर्न शकास, क्लियर। स्काइथियंस को क्या नाम यूज किया गया, वेस्टर्न शकास, देन दे वर ईस्टर्न शकास, टोचारी, और उनको हमने क्या मेंशन किया, कुशानाज, राइट। सो दैट इज द इशू विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस ट्राइब्स एंड कल्चर एंड नॉमेनक्लेचर, राइट। तो दैट इज एक्चुअली that is how the archaeologists and historians are struggling with। और ये हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे हमको समझ में आ रहा है ये इशू, लेकिन आप खुद समझो कि अगर आप अपने जो जिनका ओल्ड ट्रेडिशन जिनके फैमिली फॉलो होता है, उनमें देखो कि अपना आप जब कास्ट सब कास्ट में जाओगे ना तो उलझ जाओगे,
समझ में आया कि डिफरेंट देयर वेरियस कास्ट लाइंस विच बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। तो कहा ये त्रिवेदी हैं और ये द्विवेदी हैं, तो कहा ये मामा त्रिवेदी और चाचा द्विवेदी, तो कहा ये कैसे कहा कि वो हमारे परदादी दादी ऐसे हुआ करते थे। तो इट्स लाइक द सेम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री, बस समझ में आई? तो इसलिए ये नॉमेनक्लेचर इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। तो जहाँ पर शकास, जहाँ पर टोचरी कहे गए, मतलब ये एक डिफरेंट ट्राइब्स थी स्काइथियंस की जिनको कुशानास बोला गया बाद। फिर शकास की एक टाइप थी जिनको वेस्टर्न शकास, ये वेस्टर्न शकास थे लेकिन ये क्या थे, स्काइथियंस थे। ठीक, और सिमिलरली शकास की एक ट्राइब मानी गई थी पार्थियंस। बट जब हम पार्थियन बोले तो हमें ये याद रखना है फॉर एग्जाम पर्पस कि मेजर पॉपुलरली नेम क्या यूज हुआ है, पार्थियंस। मेजर नेम क्या यूज हुआ है, स्काइथियंस। मेजर यूज क्या नाम हुआ है, कुशानास। और जो मेजर ट्राइब आई है शकास की, इटसेल्फ इट्स कॉल्ड शकास। क्लियर? little confusing, but once you go with the concept you have the clarity कि what we should do. क्लियर? तो नॉमेनक्लेचर को यूज कैसे करना है ये भी समझिएगा। स्काइथियन, पार्थियंस। सो फर्स्ट केम व्हाट, ये जो हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं बैक्ट्रियन के बाद, बैक्ट्रियंस के बाद कौन आएगा, स्काइथियंस, वेस्टर्न शकास। क्लियर? देन पार्थियंस। क्लियर? देन इनके पीछे देखो यहाँ से ये टोचेरियंस आएंगे इसके बाद। क्लियर? विद हाउ दे विल कम। किसी को डाउट तो नहीं है अभी ऑनलाइन? सब क्लियर है ना? वेरी गुड। बिकॉज वन ऑफ द मेजर कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ दिस पीरियड है ना, तो आप भी स्ट्रगल करो जब भी पढ़ोगे तो कौन से शकास पहलवाज। सो नाउ पतंजलि की महाभाष्य में क्या यूज सका एस, हाँ, अनिर्वसित मीन्स लाइक प्योर शूद्रास। देखो निर्वसित शूद्रास और अनिर्वसित शूद्रास। तो कहा निर्वसित शूद्रास जो होंगे वो कहाँ रहेंगे, बॉर्डर्स पे रहेंगे, और जो अनिर्वसित है मतलब प्योर शूद्रास है तो ये हमारे वर्ण सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाउ दे अमलगमेटेड और दे लाइक इन्वॉल्व इन इंडियन सोसाइटी। क्लियर? तो शकास एडवांस टू बैक्टीरिया पार्थिया, तो वो जो बताया था देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ द शकास। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की कम्युनिटीज आई, वो 5 ब्रांचेस के फॉर्मेशन बनाए और फॉर्म में सेटल हुए। ठीक है, एक ब्रांच ने अपना पॉलिटी बनाया अफगानिस्तान में। क्लियर? एक ब्रांच ने बनाया पंजाब, तक्षशिला एज देयर कैपिटल, पंजाब के आसपास। एक ब्रांच आई मथुरा तक आ गई। समझ में आ रही बात? और एक फोर्थ ब्रांच आई जो वेस्टर्न इंडिया के आसपास, जिसमें आप देखोगे कि ये कहे जाएंगे वेस्टर्न क्षत्रपास। और वेस्टर्न क्षत्रपास में भी फर्दर 2 ब्रांच बनेंगी। ठीक है, जिसमें शहरपण और कदरमक, और कदरमक ब्रांच के होंगे रुद्रदामन। This is how these tribes will transform into various branches and we should know only the popular names. ठीक है, तो ऐसे 4 ब्रांच बनते आएंगे। The 5th branch of the Shakas established its power in the upper Deccan. तो 5 ब्रांचें होंगी, एक गुजरात आएगी, मतलब इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो गुजरात वाली 4th ब्रांच होगी। ठीक है, रुद्रदामन का, और एक ब्रांच आएगी अपर डेक्कन लाइक विंध्याचल के आसपास का। ठीक है, द 5th ब्रांच। सो अब देखो केवल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको ये सब याद नहीं करना है। द माउज आए, द फर्स्ट शका किंग, शका जब शकाज आए ना तो द माउज और द मूवा अलग अलग नाम यूज हुआ है। द फर्स्ट शका किंग चार्बिस पावर इन गांधारा, है ना। देन फॉलोड बाय एजेस। सो विक्रम संवत, he is also believed to be associated with the Vikram Samvat 1558 CE which is used to mark ages accession। तो जब विक्रम संवत स्टार्ट हुआ 58 CE में। क्लियर? सो हियर इन 1558 BCE ये इसलिए कैलेंडर बनाया गया बिकॉज टू मार्क द एक्सेशन ऑफ द शकास। जब शकास आए तो एक नया कैलेंडर बना था जो ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में रूलर्स हुआ करते थे, विक्रम संवत। तो its era was earlier reckoned with the victory of Ujjain king named Vikramaditya over the शका। तो जब शकाज आए तो विक्रमादित्य की विक्ट्री हुई, एक्सेशन हुआ, और उसको एक नया एरा दिया गया 58 CE के नाम पर विक्रम संवत। जैसे विक्रम संवत बनेगा फिर आप देखोगे शक संवत आएगा, वेरियस कैलेंडर्स। क्लियर? तो शकाज एंड स्काइथोपार्थियंस रूल्ड थ्रू क्षत्रपास, गवर्नर्स और महाक्षत्रपास, क्षत्रपास एंड महाक्षत्रपास। तो क्षत्रपास had a more independent status than was normal and for an administrative governor। तो ये जो शकास के जो गवर्नर हुआ करते थे, they had more power with respect to the administration। Clear? Now
द स्काइथोपार्थियंस, बस केवल छोटी सी इंफॉर्मेशन थी शकास की। अब स्काइथोपार्थियन आएंगे जिनको बोला जाएगा शका पहलवा। तो अब देयर वाज वेरियस कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू वेदर दे आर शकास और पहलवास। तो उनको माना गया कि शकास की एक ब्रांच है जो पाइथियंस है, तो शका पाइथियंस बोला गया, शका एंड देन फॉलोड बाय द पार्थियंस। तो शका पार्थियंस और पार्थियंस भी बोला जाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन है, देखो फिर से बताता हूँ। जब शका का रूल कहा जाएगा तो हम इट इज लाइक प्रायर टू द पहलवास। जब शका मेंशन हो तो शका पहलवा नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक है? शका पार्थियंस से कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम सम शका रूलर, तो शका रूलर डज नॉट मीन द शका पार्थियन। when we say Parthian rulers, it could be शका पार्थियन। सो मेजर ट्राइब्स कौन सी थी इससे पहले? शका ट्राइब। अभी जो मेजर रूलर कौन है? पार्थियंस। कौन सी ट्राइब है? पार्थियंस। सो इट वाज लिटिल कंफ्यूजन वेदर दे आर शका ब्रांच ऑफ पार्थियन और दे आर डिफरेंट ट्राइब। आप बात समझिए इस चीज को, तो इसलिए पार्थियंस बोलेंगे, आप इसको सिंपली पार्थियंस भी कह सकते हो। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है वर्ड का? Scythians. Scythians name were used for shakas. तो it could be also said that तभी तो जहां पे आप देखोगे स्काइथोपार्थियंस लिखा है वहां पे क्या लिखा हुआ है? शका पहलवास। पार्थियन को बोला गया पहलवास इंडियन लैंग्वेज में। यू कैन टेक योर टाइम हियर, ठीक है? समझ लो अच्छे से पहले पूरा, ठीक है? कहीं पे लिख लो स्काइथियंस ऑल नोन एज शका, आइदर स्काइथियन और शका। क्लियर? Scythian is the name in English, Shaka is regional name। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स उसमें शाका नाम यूज किया गया। क्लियर? शाका एंड Scythian are same people, I mean the same name, only terminology same। इंग्लिश में Scythian, हिंदी में शाका रूल, ठीक है? क्योंकि एट दैट टाइम द डॉक्यूमेंट्स वर रिटन इन संस्कृत, पाली और हिंदी। क्लियर? और जब हम ग्रीक डॉक्यूमेंट उठाएंगे तो उसमें क्या यूज हुआ है शका के लिए? स्काइथियंस, ठीक है? देन पार्थियंस, ठीक है? पार्थियंस के लिए हिंदी में क्या टर्म यूज हुआ है? पहलवास। तो जो ऐसे मान लो कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का हो तो वो पार्थियन कहीं नहीं लिखा होगा उसके बुक में, क्या लिखा होगा? शका पहलवास। क्लियर? तो अगर आप यूरोप में पढ़ने जाओगे इंडियन हिस्ट्री तो आपको चंद्रगुप्त नहीं लिखा होगा, चंद्रकोटस मिलेगा, चंद्रकोटस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? Is it clear? The history which is written in Hindi we are supposed to write in English, so that is the issue। Clear? आगे बढ़े? कोई डाउट तो नहीं है? शका, स्काइथियंस, पहलवास, पार्थियंस, क्या है सब ये? कुशानास, यस, ठीक है? टॉर्चियंस का इंडियन वर्जन है कुशानास, जैसे मिलिंद है मिनेंडर का। क्लियर? तो टुचारियंस, ईस्टर्न शकास, कुशानास, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? देन so in many ancient Sanskrit texts they are mentioned together as Shaka Pahlava। तो अभी अब कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि वी कैन नॉट गो एंटायर डिटेल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट बिकॉज यू आर सपोज टू नो ऑल दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फाउंडेशन क्लासेस। तो अब जब डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको जब डीपली पढ़ोगे तो ये सारे कंफ्यूजन क्लियर होगा। दैट्स व्हाई दिस इट हैज सम डिटेल्स आल्सो, अदरवाइज दिस वुड बी ओनली सिंगल लाइन बुलेट पॉइंट लेड यू टू द वेरियस कंफ्यूजन्स आल्सो, है ना? ये थोड़ा डिटेल में दिया गया है सब चीज़ें, थोड़ा डॉक्यूमेंट बड़ा है लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है उसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया कि वाई दे आर नोन विद वेरियस नेम्स, ठीक है? सो यार अब देखो ये नाम, एक नाम याद रखना, हिंदी में बोला गया है गुदुवरह, इंडिया इंग्लिश में बोला गया गंधफेरनेस और गंधफेयर्स ऑल्सो, ठीक है? जो सब पहलवास है, तो पहलवास में ज़्यादा आपके पास डिटेल आपको पढ़नी भी नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो पेशावर के आसपास का एरिया था वो पहलवास ने कैप्चर किया एंड गॉन्धफेयर्स वाज द मेजर रूलर, जिसके हमें कॉइन्स मिले हैं, जिसके हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं और साथ साथ में जो ग्रीक टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें गॉन्धफेयर्स का सबसे ज़्यादा नाम लिया गया। तो वन गॉन्धफेयर्स और गुदुवारा जो सेकेंड नेम यूज हुआ इनके लिए, ठीक है? बस एक सिंपल सा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, बस इसी के थ्रू जाओ, बाकी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? Clear? Now the major we should know about that the Kushanas, और कुशानास में भी कोजुल कित फिशेस एंड विम कित फिशेस को छोड़ के बाकी कनिष्क के बारे में थोड़ा पढ़ना हो,
बट वी शुड नो दैट द मेजर रूलर्स वर द विमकितफिसिस एंड कुजुलकितफिसिस। इसके बाद कनिष्क। क्लियर? कनिष्क का नाम तो सुन लिया है ना, तो यू विल बी अवेयर ऑफ द कनिष्क वाज कुशाना रूलर। क्लियर? सो नाउ कुशानास के बारे में देखते हैं। देखो Kushanas were also referred as the Yuchi tribe। मैंने बताया यूची ट्राइब। यूची ट्राइब वर आल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ शका ट्राइब। ठीक है, तो शका में यूची ब्रांच थी और यूची लाइक मून ट्राइब और टोचारियंस, टोचारियंस भी इनको बोलते थे कुशानास। ठीक है, no they were nomadic people, all were nomadic people, right? So they Kushanas first occupied Bactria, okay, and then moved towards like seizing Gandhara, representing the rule of Greeks and Parthians। तो जो ऑलरेडी existed थे उनको रिमूव किया वहां से। अल्टीमेटली दे सेट अप देयर अथॉरिटी ऑन द लोअर इंडस बेसिन एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द गैंगेटिक बेसिन। क्लियर? यहाँ कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो बताते चलना। नाउ देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम खुरासान इन सेंट्रल एशिया टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। क्लियर? Now, now we'll talk about the various kingdoms. So Kajul-Kadphises is considered as the foundation of the unified Kushan Empire here in India. Kajul-Kadphises, then Vim-Kadphises। अब उसको वेमा-Kadphises भी बोला गया है और Kajula-Kadphises भी बोला गया है, जो हमारे जो सोर्सेस है। ठीक है, now he integrated Central Asia with North India as part of a single empire। कौन? Vim-Kadphises। Then he was a firm devotee of Shiva। क्लियर? तो ये एक शो करता है कि इंडिया में जब ये आए so like they have transformed their religious beliefs। ठीक है, so they like became the devotee of Shiva। Now all his coins, like he proclaimed himself as Maheshwar on his coins। All his coins, both gold and copper, have signs of Shiva with his trident and bull। So he was the first ruler। That is why these actually is documented in your document for prelims examination। क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट नहीं है बट रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी यूपीएससी में कभी पूछे जाएंगे आगे। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल हु वाज द फर्स्ट रूलर हु इशूड द कॉइंस विद द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, एंड द सिंबल्स यूजिंग गॉड। ठीक है, तो गॉड लाइक पहली बार शिवा का नाम यूज हुआ, ट्राइडेंट यूज हुआ, बुल यूज हुआ। क्लियर? सो जस्ट नो दिस फैक्ट एंड नो दिस नेम, दैट इज ऑल अबाउट दैट। Then Kanishk, so he was the son of Vimkat। So that is why these prior information is required, because you know Kanishk but you don't know Kanishk belonged to Kushana, Kushana belonged to Tochari tribe और कनिष्क was son of Vimkitphises। तो ये सब आपके लिए नाम नए हो जाते हैं। कनिष्क को तो सब कुछ पता है लेकिन ये सब चीजें नहीं पता। That's why these things are given here। Now here he expanded the Central Asia to Afghanistan and like he expanded he had the largest empire with the Kushana at that time। ठीक है, देन द फेमस रबतक इंस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है दिस इज अफगानिस्तान, दैट्स प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कनिष्क। सो वी व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट कनिष्क फ्रॉम द रबतक इंस्क्रिप्शन दैट इज इन अफगानिस्तान। ठीक है, नाउ अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र एंड हैज बीन शोइंग वेयरिंग अ पीक्ड हेलमेट। ठीक है, तो पीक्ड हेलमेट जैसे सपोज लाइक वी हैव द हेलमेट व्हिच हैड द टिप towards the अपर साइड, तो पीक हेलमेट इसको बोलते हैं। पहले क्या फ्लैट हेलमेट पहनते थे, ओवल हेलमेट, पीक हेलमेट यूज करते थे। कुशानास के बारे में इसलिए पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुशानास हैव मेजर कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द मिलिट्री टैक्टिक्स एंड कल्चर। क्लियर? सो वी विल फाइंड दैट। कनिष्क हैड टू कैपिटल्स, पुरुषपुरा एंड मथुरा। क्लियर? तो पुरुषपुरा तक भी रीच थी और मथुरा में भी कैपिटल बनाई थी। देन ही इज रिमेंबर्ड फॉर टू मेजर रीजंस। पहला, ही स्टार्टेड द शका एरा। तो जो एरा स्टार्ट हुआ उसको बाद में, देखो एरा तो उसने स्टार्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट नहीं किया कि शका एरा है कुशाना एरा है। बाद में जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि शका एरा एक्चुअली वाज स्टार्टेड विद द कुशान पीरियड। लेकिन व्हाई इट इज शका? बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू हिज ट्राइब। शका था या कुशाना था, तो शका समझ के शका कर दिया। क्लियर? शका एरा। तो आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन आएगी ना शका एरा स्टार्टेड इन द रेन ऑफ, और फिर आगे रूलर दिए होंगे, तो आप सोचोगे ना कि ये तो बात हो रही कुशानास की, तो शका रूलर कोई ना कोई होगा, लेकिन होगा कुशाना। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नाउ हेल्थ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इसके पैटर्न में हुई थी, हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, नाउ ही पैटर्नाइज। अब देखो ये जो मेजर ग्रेट स्कॉलर्स हैं, अशोक घोष का नाम हमने पढ़ा। ठीक है, देन चरक, वी नो चरक, वी नो वसुमित्र ऑल्सो।
है ना, दे ऑल वर ड्यूरिंग द लाइक एमिनेंट पर्सनालिटी एंड ग्रेट स्कॉलर ड्यूरिंग दैट पीरियड, कनिष्क का पीरियड में सकते, ठीक है। नाउ नागार्जुन is often termed as the English Einstein, and a good Buddhist philosopher also. You know? Then Mathara, and another striking aspect of Kanishka's personality was his attitude to religious tolerance. So already आप देख रहे हैं कि बुद्धिस्ट था, ब्राह्मणिस्ट की भी टेंडेंसी थी, है ना। देन कुछ कॉइन्स मिले हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन कॉइन्स में द मोटिव्स ऑफ द शिवा एंड बुद्धा दोनों मिले कनिष्क के पीरियड, ठीक है। देन वी हैव द ग्रीक, द मोटिव्स ऑफ ग्रीक डेटीज। तो कनिष्क के टाइम पे जो कॉइन्स मिला है उसमें देयर वर वेरियस वेराइटीज। तो एक तो जो इंडियन कॉइन्स कहे गए जिनको शिवा बुद्धा मिला, जो ग्रीक कॉइन्स मिले वहाँ पे ग्रीक डेटीज भी हुआ करते थे, एंड देन वेस्ट एशियन पर्शियन गॉड्स भी हुआ करते थे, ठीक है। सो ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स पढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट वसुदेव टू, ही वाज लाइक द लास्ट प्रोमिनेंट। तो कुशानास वर टोटली इंडियनाइज्ड, तो इसीलिए जब लाइक दे दिस ट्राइब्स came into contact with Indian people, so it is like this is very difficult to identify them because they actually adopted Indian culture, they adopted Indian religion as well, ठीक है। तो हर एक जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, either they adopted Shivite became Shivites or the Vaishnavites, some became Buddhist also, clear। so there were various types of religious amalgamation। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना कि फर्दर द लाइक फॉर एग्जांपल The Ganas in different parts of North India, इसको सही से लाइन को पढ़ना, Ganas और in different parts, गण जो रिपब्लिक्स हुआ करते थे, ठीक है। तो गण in different part of North India had been temporarily subdued by them, such as like for example the Shaka Kshatriya in western and central India। तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में शका क्षत्रप ने जितने भी लोकल गणास थे उसको अमेलगेमेट किया अपने साथ में। देन द अर्जुनाइज इन भरतपुर एंड अलवर एरिया, they also became under the Shaka Kshatriya। Then the Malwas in Punjab and some portion of adjacent Rajasthan, the Yodhegan in eastern Punjab, so ये all these community became part of the Shaka Kshatriya, clear। And then when we talk about the western Kshatriya branch, जो गुजरात में ब्रांच थी वेस्टर्न क्षत्रप की, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ रुद्रदामन, ठीक है। तो रुद्रदामन किस ब्रांच से बिलोंग करता था, वेस्टर्न क्षत्रप ब्रांच जो हुआ करती थी। आउट ऑफ ऑल दीज 5 ब्रांचेस, 1 ब्रांच वाज वेस्टर्न क्षत्रप ब्रांच इन गुजरात, क्लियर। तो गुजरात में जो ब्रांच हुआ करती थी उसमें 2 डायनेस्टी आई। सपोज जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली लाइक वी हैव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी फाइंड दैट द दिल्ली एज अ कैपिटल एंड दिल्ली एज द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन थ्रू वेरियस डायनेस्टीज। तो क्या पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में कोई सिंगल डायनेस्टी थी या मल्टीपल डायनेस्टीज थी, मल्टीपल डायनेस्टीज थी। तो वैसे ही क्षत्रपास की गुजरात में 2 मेजर डायनेस्टीज निकल गई, जैसे हम पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी, देन फॉलोड बाय तुगलक था, इसके बाद स्लेव डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी, ठीक है। सो लाइक फॉर दिल्ली सल्तनत वी स्टडी डिफरेंट डायनेस्टीज, समझ में, वैसे ही समझो बस उसको कि 2 डायनेस्टीज थी। पहला कौन कौन सी, पहली डायनेस्टी कौन सी थी, शाहरता डायनेस्टी, और दूसरी कौन सी थी, कदरमक डायनेस्टी। अब भूल जाओ शाहरता को, कदरमक पे आओ। कदरमक से बिलोंग करते थे कौन, भूमका, नहापाना एंड देन रुद्रदामन, ठीक है। सो भूमका, नहापाना, शाहरता रूलर्स एंड देन रुद्रदामन, 3 का नाम, क्योंकि नहापाना रूलर्स का भी मेंशन किया हुआ है कि हाउ नहापाना रूलर्स वर एंगेज्ड इन द लोकल रूलर्स एंड ऑल। तो नहापाना और रुद्रदामन धोखा में समझना था। नहापाना अगर ज्यादा लग रहा है आपको कि नहापाना नहीं याद कर सकते, तो नहापाना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट विद कंपेयर टू रुद्रदामन, बट यू शुड नो दैट रुद्रदामन बिलोंग टू कदरमक डायनेस्टी ऑफ वेस्टर्न क्षत्रपा, क्लियर। तो थोड़ा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। नाउ रुद्रदामन इज नोट फॉर व्हाट, द काठियावाड़, दैट्स जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर रुद्रदामन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया। तो सुदर्शन लेक को रिपेयर कराने के लिए 4 लोगों का नाम जाना जाता है, नोट का चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक, देन इट वाज रिपेयर्ड बाय रुद्रदामन, repaired by Rudradaman, Ashoka and
स्कंदगुप्त। क्लियर। तो रुद्रदामन व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही रिपेयर्ड सुदर्शन ली, पहला। दूसरा, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन विच टॉक्स अबाउट रुद्रदामन, इट इज द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन which is written in संस्कृत। अदरवाइज पाली प्राकृत में सारे इंस्क्रिप्शन मिले हमको। संस्कृत का पहला इंस्क्रिप्शन कौन सा है? जूनागढ़ इन गुजरात। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है रुद्रदामन से रिलेटेड वो क्या है कि रुद्रदामन डिफीटेड सातवाहनास एंड व्हिच इज द वेरी फेमस नेम गौतमीपुत्र सतकर्णी। सो वी नो टू नेम्स, गौतमीपुत्र सतकर्णी एंड वशिष्ठपुत्र पुलमाई। दो नेम्स है जिसमें ऐसा माना जाता है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एनी क्षत्रपा रूलर डिफीटेड सातवाहना। गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज वेरी फेमस रूलर ऑफ सातवाहना। ठीक है, दैट्स व्हाई रुद्रदामन इज इंपॉर्टेंट, these three factors। ठीक है, रुद्रदामन हैज सम मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप विद सातवाहना आल्सो, लाइक ही वाज मैरिड टू, रुद्रदामन डॉटर्स वर मैरिड टू गौतमीपुत्र सतकर्णी, और दोनों का बैटल भी हुआ। मतलब देखा जाए तो फादर इन लॉ और सन इन लॉ का। क्लियर? रुद्रदामन डॉटर वाज मैरिड टू गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्लियर? sorry, गौतमीपुत्र सतकर्णी सन वशिष्ठपुत्र पुलमाई, लास्ट सत्रह रूलर हु रूल्ड एट द एंड ऑफ 3rd century BC। तो जो वशिष्ठपुत्र पुलमाई था, ही वाज द सन इन लॉ ऑफ रुद्रदामन। ठीक, नाउ अब ये जो फैक्ट्स हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जब जो आएगा वो होगा जो कॉन्टैक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग कुशानाज with the people of North India, then it reaches to South India post Deccan। clear? So अब हम देखेंगे क्या क्या इंट्रोडक्शन हुआ। like for example they introduced the use of burned bricks for flooring। so was they use the use of burned bricks of flooring and that of tiles for both flooring and roofing। ठीक है, तो ये फैक्ट्स अब हम देखेंगे कि they introduced in India। ठीक है, सो इसके पहले भी हमने कहीं बर्न्ड ब्रिक्स का यूज देखा था फ्लोरिंग के लिए, वो कहाँ देखा था अदर देन दैट? आईवीसी में। ठीक है, हाँ, लेकिन वो ग्रेट बात में देखा था। बट नाउ फ्लोरिंग के लिए लार्ज स्केल पे, फ्लोरिंग पे लार्ज स्केल पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करना स्टार्ट हुआ कुशानास के पीरियड में। ठीक है, देन वी आल्सो हैव द फैक्ट दैट द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू द गोल्ड कॉइंस। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ मिलिट्री नॉलेज के बारे में ये इंपॉर्टेंट जो हमने अभी तक फैक्ट नहीं पढ़ा है वो देख लो। वो क्या है? वो है दे पॉपुलराइज द यूज ऑफ राइडिंग हॉर्सेस ऑन लार्ज स्केल। तो पहले क्या होता था कुशानास के आने से पहले, लाइक मिलिट्री लार्जली इन्वॉल्व कैवलरी और इन्फेंट्री। so they largely involved infantry. Now they popularized to use the number of cavalry। so they not introduced, they popularized। ठीक है, कैवलरी का तो यूज स्टार्ट हो चुका था। दूसरा, दे पॉपुलराइज द यूज ऑफ रेंस, सैडल्स एंड टो स्ट्रिप्स मेड ऑफ रोप। अभी रेंस रखते हैं जब हम हॉर्स के ऊपर हाइड यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेंस। सैडल्स जो आगे बांधते हैं हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए, और साथ में जिससे पैर जुड़े होते हैं टो स्ट्रिप्स। तो ये हॉर्स को कंट्रोल करने का जो मेथड था वो किसने इंट्रोड्यूस किया? कुशानास ने। ठीक है, तो दे इंट्रोड्यूस्ड, दे also brought in caps, helmets and boots for the safety of horse। The Shakas and Kushanas introduced new dressing styles such as turbans, the tunics, trousers, then heavy long coats which is now known as sherwani। तो heavy long coats का जो earlier model था Kushanas ने introduce किया long। So this is how this efficiency during the war can be increased। okay? सो फिर अब फर्दर वॉर्स में ये टैक्टिक्स यूज की जाने लगी लार्ज स्केल। क्लियर? नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि नाउ मिलिट्री गवर्नर कॉल्ड स्ट्रेटेजिस्ट। तो लाइक जिनको क्षत्रपा बोलते थे, ठीक, क्षत्रप इट्स लाइक इंडियन लैंग्वेज। सो इन ग्रीक लैंग्वेज कॉल्ड स्ट्रेटेजिस्ट। सो स्ट्रेटेजिस्ट वर द मिलिट्री गवर्नर्स। क्लियर? दे हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट एज वेल। नाउ द सिस्टम लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब कौन आ गए? अब बीच में मिडिल मैन आ गया है। So this system led to the feudatories organization। So along with the
कुशानास इंट्रोडक्शन ऑफ द गवर्नेंस which involved in the administration. तो अब क्या होगा, जैसे जमींदारी सिस्टम होता है मनसबदारी में, so they provide man as well as revenue. So system वही था, military governor further given the administrative rights also, and then they provided man as well as revenue. So Kushanas along with the Brahmanical system of ब्रह्मदेव, तो जो लैंड मिला उस लैंड से रेवेन्यू जो मिलने लगा, तो अल्टीमेटली इट लेड टू द कलेक्टिवली इट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ जमींदारी. क्लियर? नाउ रिलीजन, द ओरिजिन ऑफ महायान बुद्धिज्म ओज अ लॉट टू द सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो जो ये महायान का कहते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी अंडर द पैटर्न्स ऑफ कनिष्क, ड्यूरिंग दैट टाइम लाइक देयर आर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोवर एट दैट टाइम विद रेस्पेक्ट टू द महायान. तो अभी तक जो एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट था बुद्धिज्म का जिसमें लोग प्रेफर करने लगे कि गोल्ड ऑर्नामेंट सबका यूज, लग्जरियस लाइफ, करप्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज कुशानास गिवन हैवी गिफ्ट्स टू द बुद्धिस्ट monks, right? So Buddhist monks involved into corruption, so this is how the Mahayana followers increased, and that led to the split into the Buddhism into Mahayana and Hinayana. बात समझ में आ रही है? तो कहा क्या कुशानास का रोल था स्प्लिट में? यस. क्लियर?